अब बज रहे हैं रात के 11:30 और हम अब पहुंच रहे हैं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं दिल से भी बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ा हुनर होता है। हे यू ऑल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम एंड वेलकम टू द चैनल। और जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि मम्मी के घर पहुंचते हुए हमें रात के 11:30 बज चुके थे, और ये है एक्चुअली आज इनका बर्थडे ब्रिंगिंग। मतलब रात के 12 बजे से इनको बर्थडे विशेष वगैरह देना स्टार्ट हो गया था। सोचा बहुत कुछ चीजें था, प्लान भी काफी सारी चीजें करी हुई थी, बट जैसा कि हम ही घर एक्चुअली में लेट पहुंचे, मतलब 11:30 पहुंचे, जब तक अंदर गए सबसे मिले, ये सारी चीजें हुई, जब तक बज गए 12। तो इनको किया बर्थडे विश और उसके बाद में सबने डिनर वगैरह किया। बहुत लेट हो गया था। उसके बाद में सो गए और नेक्स्ट डे घर पर रखी हुई थी मम्मी ने पूजा, जिसे कि हमारे इधर सुहागले मतलब पिन्नी बोलते हैं। तो ये पूजा थी, इसी की सुबह से उठकर सबने सारी तैयारियां वगैरह स्टार्ट कर दी थी। ये इनके बर्थडे वाले दिन ही रखा गया था, और इसमें सभी लोग घर की जितनी भी लेडीज होती हैं वो सारी होती हैं, और इनको बैठा करके ऐसे पूजा वगैरह किया जाता है। और इसका प्रसाद, ओ गॉड, मतलब इतना ज्यादा अच्छा होता है। और इस ये वाली आरती है जो कि इस पूजा में होती है, और बहुत अच्छी आरती, मतलब ये पूजा बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो गई संपन्न। और फिर उसके बाद में सबने किया नाश्ता। इसके पहले कुछ भी खाते पीते नहीं है जब तक कि पूजा अच्छे से हो नहीं जाती है। मतलब पूजा स्टार्ट होने के पहले पानी वगैरह कुछ नहीं पीते जब पूजा हो जाती है, इसीलिए मॉर्निंग में ही एक्चुअली पूजा होती है। आज सच इसका कोई व्रत नहीं होता है कि इसके लिए पूरा दिन हमें व्रत रहना है या कुछ ऐसी चीज़ है। पूजा होने के बाद में सबने किया चाय नाश्ता। और एक्चुअली में यही सारी चीजें होती है ना, छोटी छोटी सी चीजें, जिसमें कि हम अपने जो भी हमारे आस के पास के दूर के अगल बगल वाले जो भी रिश्तेदार होते हैं, हमारे नेबर्स होते हैं, इन सारी छोटी छोटी चीजों के ही बहाने हम उन्हें बुलाते हैं और वो आते हैं। तो इसीलिए ये छोटी छोटी सी जो लोग कहते हैं ना कि कोई रिचुअल्स है या कुछ है, ये सारी चीजें ही बनाई एक्चुअली में इसीलिए गई हैं ताकि हम अपनी रोज की जो हमारी लाइफ है ना, जो हमारा रोज का एक रूटीन होता है, उससे थोड़ा सा अलग हो करके इन सारी चीजों को भी अहमियत दें। और इन्हीं चीजों में अहमियत देने की वजह से क्या होता है कि हमारे रिश्ते और मजबूत होते हैं। क्योंकि देखिए आजकल की ऐसी लाइफ है, आप भी मेरी इस बात से जरूर अग्री करेंगे कि आज की हमारी लाइफ इतनी ज्यादा बिजी है कि कोई किसी के यहाँ बिना मतलब के नहीं जाता। बिना मतलब इन द सेंस कि आज चलो बैठे हुए हैं, चलो अचानक से ऐसे ही उठते हैं और चल देते हैं। मुझे याद है मेरा बचपन, हम लोग ऐसे थे कि हम लोग अपनी चाची, नानी, बुआ, दादी सबके यहाँ ऐसे ही आया जाया करते थे। मतलब हफ्ता 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो गए तो ये होता था, पापा लोग कहते थे चलो बहुत दिन हो गए, बुआ क्या नहीं गए तो चलो बुआ क्या चले, नानी क्या नहीं गए तो चलो वहां चले गए। मतलब और गर्मी की छुट्टियों की तो एक अलग ही लेवल की बात होती थी कि वहां जा करके 15-15 दिन रुकना और पूरा एंजॉय करना। बट आज का टाइम ऐसा हो चुका है, ना तो कोई किसी के यहाँ जाता है और ना जाना लोग पसंद करते हैं। और मुझे तो लगता है कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी होते हैं जिनके यहाँ हम चले जाते हैं तो उनको भी पसंद नहीं आता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही हम अपने बच्चों को भी ये चीज सिखा दें कि रिश्तों की अहमियत होती क्या। क्योंकि मुझे लगता है जिस चीज से मैं निकली हूँ, जितना प्यार मुझे मिला है अपने बचपन में अपने सारे रिलेटिव से, मुझे लगता है कि उतना ही प्यार मुझे भी अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए। और प्लस अपने बच्चों को भी मुझे ऐसे सिखाना चाहिए कि ये जो रिश्ते होते हैं ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए। और इनको निभाने के लिए कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें हमें भी थोड़ा सा अपना ईगो ना साइड में रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं एक्चुअली में जो मैं एक्चुअली में उसमें विश्वास भी करती हूँ और अपनी प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में उस चीज को मैं अपनाती हूँ। तो जैसे कि कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे कि अपने हर एक रिश्ते को, भले ही वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके इन लॉज के साथ में हो, आपके बच्चों के साथ में हो, किसी के साथ, इवन आपके नेबर्स के साथ में भी क्यों ना हो, सभी के साथ में जो चीजें हमारी वर्क करती हैं बस वही आपके साथ में मैं शेयर करूँ। जैसे कि पहला है समय देना, मतलब टाइम देना। आई नो इतने बिजी स्केड्यूल में टाइम निकालना इज द मोस्ट टफेस्ट टास्क कि हम किसी के लिए टाइम निकाल रहे हैं, बट अगर हम थोड़ा सा भी टाइम दे देते हैं ना, जैसे कि मेरी फ्रेंड है एंड अकॉर्डिंग टू हर वो क्या बोलती है कि मेरा चाहे जितना हेक्टिक डे हो या मेरा चाहे जितना बिजी स्केड्यूल हो, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, मतलब जो भी उनके सोसाइटी कॉलोनी के फ्रेंड्स होंगे उनके लिए वो 1 घंटे का टाइम उन्हें निकालना ही निकालना है, लाइक 5 to 6 आवर
का हो गया या 6 to 7 का हो गया, ऐसे टाइमिंग्स वो उनके अकॉर्डिंगली अपने ही जैसा भी सबका होता है उसके अकॉर्डिंग वो टाइम निकालती हैं। तो इसीलिए अगर हम चाहें, अगर हम चीज़ों को अच्छे से अरेंज करें, चीज़ों को अच्छे से करें ना, तो हर एक चीज़ के लिए हम टाइम निकाल सकते हैं। और ये बहाने करना कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली में ये सबसे बड़ा बहाना और ये सबसे बड़ा झूठ है जिसके साथ हम डेली निकलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। टाइम निकालना, चीज़ों को मैनेज करना, इट्स टोटली अप टू अस ओनली कि हम वो सारी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। दूसरा है एक ऐसी चीज़ जो आजकल लोगों को नहीं पसंद है, वो है दूसरे की बात सुनना। लोगों को लगता है सिर्फ हम बोले और आप सुनो, ऐसा नहीं है। आप बोल रहे हैं, अगर आपका पार्टनर जो भी आपके सामने बैठा है, आपका कोई भी रिलेटिव हो, अगर वो सुन रहा है तो आप भी अपने अंदर इतनी सी क्षमता रखिए कि आप भी तो उसकी बातें सुनिए, वो भी तो कुछ बातें बताना चाह रहा है ना। तो इसीलिए सुनना भी सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है ईगो को साइड में रखना। ये जो छोटा सा वर्ड है ना ईगो, बट ये इतना भयानक काम करता है कि ये ईगो वर्ड मतलब सिर्फ 3 लेटर का ये वर्ड आपके रिश्ते को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसलिए इसको तो सबसे पहले साइड में रख देना चाहिए। इसको तो बिल्कुल भी अपने किसी भी रिलेशनशिप में लेकर के नहीं आना चाहिए, चाहे जो भी हो, मतलब आपके रिलेटिव्स हो, नेबर्स हो, कोई भी हो, बिल्कुल बीच में नहीं लाना चाहिए। और जो नेक्स्ट है वो ये है कि छोटी-छोटी बातें याद रखनी चाहिए जो अच्छी हुई हैं। और अगर थोड़ा बहुत, मैं कहती हूँ देखिए, अगर बहुत बड़ी बात हो गई तब तो उस चीज़ को हम नहीं इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर छोटी बात है और उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हो, हमारा रिश्ता उस चीज़ से बच सकता है, तो डेफ़िनेटली करिए और अपने हर एक रिश्ते को बचाइए। क्योंकि रिश्ता बहुत इम्पोर्टेंट होता है। रिश्ते सिर्फ मिलते नहीं, उन्हें सँभालना पड़ता है। जैसे एक पौधा रोज़ पानी माँगता है ना, वैसे ही हर रिश्ता भी थोड़ा-सा वक़्त, थोड़ा-सा प्यार और थोड़ी-सी समझ माँगता है। इसीलिए रिश्तों को निभाने के लिए हमें थोड़ा भी, अगर थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज़ चीज़ों के साथ करना पड़े तो डेफ़िनेटली करिए। और उसके बाद में फिर देखिए, अगर 5 मिनट निभा करके देखिए उस रिश्ते को, कितनी खुशी मिलती है ना। तो आप भी रिश्तों को निभाइए। अगर वीडियो लगी अच्छी, थोड़ी-सी भी यूज़फुल, तो उसको लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।